जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। मित्रों, अब तक का संविधान संशोधन का सबसे खतरनाक क्लास है संविधान संशोधन 81 से लेकर के 100 तक के लिए। इसके पहले का आप लोगों का अलग अलग चल चुका है और अगर आप लोगों ने अब तक उस क्लासेस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, चैनल पर विजिट कीजिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसका प्लेलिस्ट बन गया है। अगर आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं 81वां संविधान संशोधन। देखते हैं क्या कह रहा है 81वां संविधान संशोधन। 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 मतलब सन 2000 में विषय क्या है मित्रों? तो विषय है बैकलॉग रिक्तियाँ, मतलब बैकलॉग वैकेंसीज। बैकलॉग क्या है? मतलब जैसे जो चीज़ें SC ST आरक्षण के लिए या जो पिछड़े वर्ग के लिए और आरक्षण के कारण जो रिक्तियाँ थीं उनको भरने के लिए स्पेशल ये किया गया था। देखिए, एक बार भर्ती निकला, उसमें आरक्षण दिया गया और उसे जब उसमें खाली रह गया पद, उसको नहीं भरा जा सका, तो फिर से उसको केवल उसी को भरने के लिए सरकार ने इस संशोधन को किया। पृष्ठभूमि क्या है मित्रों? SC ST के लिए आरक्षण तो था परंतु पिछले वर्षों की रिक्तियां भरी नहीं जा पा रही थी। आरक्षण था लेकिन पिछले वर्ष की जो रिक्तियां थी, खाली थे पद, उनको भरे नहीं जा पा रहे थे। तो इसलिए उसमें क्या व्यवस्था की गई? 50% की जो आरक्षण की सीमा है, ये एक बहुत बड़ी बाधा थी। जैसे भाई कोई भी पद निकलेगा तो उसमें 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं लागू हो सकता है। तो उस बाधा को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया? पुराना प्रावधान जो था कि अनुच्छेद 16 के 4 मतलब अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण था और सभी रिक्तियां एक ही वर्ष की 50% सीमा में गिनी जाती थीं। नया प्रावधान क्या जोड़ा गया कि अनुच्छेद 16(4)B जोड़ा गया। पिछले वर्षों की जो रिक्तियाँ थी उनको बैकलॉग का नाम दिया गया और उनको अलग से जोड़ा गया। मतलब जो जैसे मान लीजिए जितना पद आ रहा है उसमें 50% तो है ही, प्लस उनको बैकलॉग रिक्तियों को मिला करके बढ़ा दिया गया। अब वर्तमान वर्ष की जो रिक्तियाँ थी उसको वो अलग से मानी जाएंगी और बैकलॉग पर 50% की सीमा लागू नहीं होगी, ऐसा विशेषता किया गया। और उद्देश्य ये था कि SC ST को वास्तविक प्रतिनिधित्व दिया जाए, अर्थात किसी भी प्रकार से उनको आगे लाया जाए, उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए। और दूसरा उद्देश्य क्या था कि वर्षों से जो खाली पद थे उन्हें भर लिया जाए। न्यायिक पक्ष क्या हुआ कि 50% की सीमा भी समाप्त नहीं हुई, केवल बैकलॉग में ही तो उनको बाहर किया गया, बाकी 50% की सीमा समाप्त नहीं हुई। ये छूट केवल और केवल बैकलॉग के लिए किया गया। एग्ज़ाम फैक्ट देखें मित्रों तो 50% की सीमा अभी भी संवैधानिक सिद्धांत है। अब अगला हम लोग देखते हैं 82वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000। विषय क्या है कि पदोन्नति में योग्यता में छूट होना चाहिए। और पृष्ठभूमि क्या है? SC ST की कर्मचारियों में जो पदोन्नति होती है उसमें योग्यता में छूट दिया गया। यानी न्यूनतम अंक जो था, उस न्यूनतम अंक या योग्यता के कारण ये लोग पीछे रह जाते थे, कभी उस अंक तक नहीं पहुंच पाते थे अधिकांश लोग SC ST में। तो पुराना प्रावधान क्या था कि पदोन्नति के लिए समान योग्यताएं अनिवार्य थीं, लेकिन नए प्रावधान में क्या किया गया कि SC ST को पदोन्नति में न्यूनतम अंकों या योग्यता में छूट दी गई। जैसे आप लोग तमाम पात्रता परीक्षा में देखते हैं कि इन लोगों को कुछ अंकों की छूट दी जाती है, तो ऐसे ही पदोन्नति में भी दी गई और प्रशासनिक दक्षता बनी रही। उद्देश्य इसका ये था मित्रों कि उच्च पदों पर SC ST की भागीदारी सुनिश्चित हो। 82वां संविधान संशोधन क्या था कि 77वें संविधान संशोधन का पूरक भी रहा है। अब देखते हैं 83वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000। विषय क्या है? SC ST आरक्षण की समय सीमा। देखिए, मतलब आप लोग 81, 82, 83 सब देख रहे हैं, केवल SC ST के लिए ही अभी चल रहा है। पृष्ठभूमि क्या है मित्रों? अनुच्छेद 334 के तहत SC ST के जो आरक्षण की सीमा थी, अवधि थी, वो समाप्त होने वाली थी। पुराना प्रावधान ये था कि आरक्षण की समय सीमा सन 2000 तक ही थी और नया प्रावधान क्या था कि इसे सन 2010 तक बढ़ाया गया। उद्देश्य क्या रहा?
सामाजिक न्याय की निरंतरता बनी रहे। और ये भी ध्यान रखना है कि ये संशोधन हर 10 वर्ष में दोहराया जाता है, किया जाता है। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2001। इसमें क्या विषय है कि परिसीमन पर रोक, मतलब डेलिमिनेशन फ्रीज कर दिया गया। जो परिसीमन था उसे रोक दिया गया। पृष्ठभूमि क्या है, जनसंख्या बढ़ाने वाले राज्यों को अधिक सीटें मिल जाती थी। मतलब जिस सीट में जनसंख्या ज़्यादा है उस सीट में, उस राज्य में अधिक मतलब सीटें हो जाती थी, लोकसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ जाता था। इससे जनसंख्या नियंत्रण जो था ये हतोत्साहित हो रहा था। पुराना प्रावधान क्या था कि हर जनगणना के बाद में परिसीमन होता था। और नया प्रावधान क्या किया गया कि 2026 तक लोकसभा व विधानसभा की सीटों की संख्या स्थिर रहेगी, अर्थात नहीं बढ़ेगी। 1971 की जनगणना का आधार ही रहेगा। उद्देश्य ये था कि जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा मिले और राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन भी था। भैया राजनीतिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि जनसंख्या सीमित रहेगी। अगला देखते हैं 85वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2001। विषय था परिणामी वरिष्ठता, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी, जो वरिष्ठता थी। पृष्ठभूमि ये था कि SC/ST पदोन्नति तो पा लेते थे। देखिए अभी तक आप 81 से लेकर के 85वां पढ़ रहे हैं और इसमें केवल 84वां जो था वो परिसीमन से संबंधित था। बाकी और जितने भी हैं वो सभी मित्रों SC/ST से हैं। तो SC/ST पदोन्नति तो पा लेते थे लेकिन वरिष्ठता में पीछे रह जाते थे। पुराना प्रावधान ये था कि अनुच्छेद 16(4) ये केवल पदोन्नति का था। और इसमें क्या हुआ, 16(4) ये में नया प्रावधान जोड़ा गया कि परिणामी जो वरिष्ठता सहित होगी, अर्थात पदोन्नति उनकी वरिष्ठता सहित होगी। और उद्देश्य ये हुआ कि पदोन्नति के बाद उनके अधिकारों की रक्षा की जाने लगी। न्यायिक पक्ष हुआ। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डेटा आधारित आरक्षण की शर्त जोड़ी, जो कि एग्ज़ाम फेवरेट टॉपिक रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डेटा आधारित आरक्षण की शर्त को जोड़ दिया था। अगला है मित्रों 86वां संविधान संशोधन सन 2002। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये है मित्रों क्योंकि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। पृष्ठभूमि ये थी कि इससे पहले जो शिक्षा थी वो केवल DPSP में थी, मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व में थी, लेकिन मूल अधिकार में नहीं थी। और इससे होता क्या था कि स्कूल की जो ड्रॉप आउट दर है, मतलब बच्चे नामांकन तो करा लेते थे लेकिन फिर छोड़ देते थे। अब पुराना प्रावधान ये हुआ कि अनुच्छेद 45 जो राज्य का कर्तव्य था उसमें शिक्षा को रखा गया था। और नया प्रावधान क्या हुआ कि अनुच्छेद 21A जोड़ा गया कि शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया गया। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दिया गया। और क्या किया गया मित्रों, अनुच्छेद 45 में प्रारंभिक बाल शिक्षा को ले आए। और अनुच्छेद 51A के में, मतलब 51A में 11वां मूल कर्तव्य के रूप में माता पिता के कर्तव्य को शिक्षा का, बच्चों की शिक्षा का मूल कर्तव्य बना दिया। उद्देश्य ये हुआ कि यूनिवर्सल एजुकेशन यानी सार्वभौमिक शिक्षा की बात की गई, जो कि सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक था। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और देखते हैं 87वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003। विषय क्या है कि परिसीमन का नया आधार बनाया गया। जैसे बात किया गया था कि 2026 तक परिसीमन नहीं बढ़ेगा, लेकिन 87वें में 2003 में क्या किया गया, नया प्रावधान बना और परिसीमन के लिए अब 2001 की जनगणना को शामिल किया गया। सीटों की संख्या में हालांकि कोई बदलाव नहीं हुआ, सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। उद्देश्य केवल इतना हुआ कि जनसंख्या की जो संरचना थी उसको संतुलित रखना था। 88वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003 है मित्रों। इसमें क्या है कि सेवा कर जो था, सर्विस टैक्स जो था, सेवा क्षेत्र का तीव्र विस्तार हो, इसकी पृष्ठभूमि थी। और नया प्रावधान इसमें जोड़ा गया अनुच्छेद 268A, जिससे हुआ क्या कि सेवा कर केंद्र के द्वारा लगाया जाएगा, केंद्र व राज्यों में बांटा भी जाएगा। और GST से पहले के कर का ये ढांचा था, इससे पहले GST का कर नहीं लागू हुआ था। अब देखते हैं मित्रों 89वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003। फिर इसमें देखते हैं SC/ST आयोगों का विभाजन। आप लोग देखिए 81 से लेकर के 83 तक, 81 से 83 तक, फिर 85 हो गया, फिर उसके बाद में 81 से 83 हुआ, 85 हुआ, 86वां शिक्षा से संबंधित था, 87 हुआ।
87 में क्या हुआ मित्रों? 87 में आप लोगों ने परिसीमन का नया आधार देखा और फिर SC/ST का आरक्षण आया। फिर अब 89वें में देखते हैं SC/ST आयोग का विभाजन हुआ। पुराना प्रावधान ये था कि SC/ST आयोग एक संयुक्त आयोग था। नए प्रावधान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इस दोनों को अलग अलग किया गया। उद्देश्य ये था कि विशिष्ट समस्याओं पर अलग अलग ध्यान होगा। 90वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003। विषय है मित्रों बोडोलैंड का क्षेत्र था। नया प्रावधान ये हुआ कि असम की विधानसभा में बोडो जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। उद्देश्य था क्षेत्रीय शांति और जनजातीय प्रतिनिधित्व। चलिए इसको एक बार थोड़ा फास्ट वे में रिवीजन कर लेते हैं। 81वां था बैकलॉग वैकेंसीज, मतलब जो पीछे की छूटी हुई वैकेंसी हैं उन्हें भरना। 82वां था कि प्रमोशन में इन्हें थोड़ा सा छूट मिले। 83वां था SC/ST आरक्षण का विस्तार हुआ। 24वें में परिसीमन को रोक दिया गया था। 85वां था मित्रों कि इन लोगों को पदोन्नति के बाद सीनियरिटी भी मिले, श्रेष्ठता भी मिले। 86वें में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया और 87वें में जो जनगणना 2001 थी उसको आधार बना करके परिसीमन किया गया। 88वें में सर्विस टैक्स यानी सेवा कर जोड़ा गया। 89वें में SC/ST कमीशन को अलग अलग किया गया और 90 में बोडोलैंड यानी कि बोडो जनजाति को प्रमुखता मिली। फिर देखते हैं 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसमें क्या हुआ मित्रों कि दल बदल विरोधी कानून को और मजबूत किया गया। पृष्ठभूमि ये थी कि बहुत बड़े बड़े मंत्रिमंडल हो जाते थे, बहुत ज़्यादा मंत्री हो जाते थे। दल बदल करके मंत्री बनने की एक प्रवृत्ति यानी एक आदत सी लोगों में आ गई थी और इससे राजनीतिक अस्थिरता हो गई थी। पुराना प्रावधान ये था कि मंत्रियों की संख्या पर कोई भी सीमा स्पष्ट नहीं थी, लेकिन 91वें संविधान संशोधन से क्या हुआ, मतलब ये दल बदल करके बन जाया करते थे मंत्री। अब इस प्रकार से क्या हुआ कि अनुच्छेद 75(1)(a) में मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के सदस्य संख्या का 15% कर दिया गया और 164(1)(a) में राज्यों में भी 15% की सीमा मंत्रियों की कर दी गई। अब इससे दल बदल करता जो थे वो अयोग्य होने लगे और दल बदल करने वाला मंत्री नहीं बन सकता था। उद्देश्य ये था कि इससे राजनीतिक स्थिरता आएगी और सत्ता के दुरुपयोग पर रोक भी लगेगी। विशेष ध्यान रखना है कि जो मंत्रिमंडल की 15% नियम था वो 91वें संविधान संशोधन से आया है। इसके बाद में देखते हैं मित्रों 92वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003। इसमें क्या हुआ कि 8वीं अनुसूची यानी जो भाषाएं थी उसमें था क्षेत्रीय भाषाओं की मान्यता की मांग थी कुछ जगह पर, और उससे हुआ ये कि जो पुराना प्रावधान था कि संविधान में अब तक 18 भाषाएं हो चुकी थी। 18 भाषाएं हो चुकी थी यानी कि पहले मूल संविधान में 14 भाषा थी। 15वें के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली 71वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। अब नया प्रावधान ये था कि इसमें 4 भाषाएं और जोड़ी गईं। कौन कौन सी? तो 4 भाषाएं जो जोड़ी गई थी वो बोडो थी, डोगरी थी, मैथिली और संथाली। अब कुल मिलाकर के कितनी भाषाएं हो गई मित्रों? तो अब कुल मिलाकर के हो गई 22 भाषाएं और इस 22 भाषाओं का उद्देश्य ये था कि जो भाषाई विविधता थी उसका संरक्षण करना था। और ये स्टैटिक जेके का एक फेवरेट प्रश्न भी है, इस बात को ध्यान में आपको रखना है। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2005। इसमें क्या हुआ मित्रों कि शिक्षा का आरक्षण बना, शिक्षा में भी आरक्षण लाया गया। पृष्ठभूमि ये थी कि निजी शिक्षण संस्थानों में कोई भी आरक्षण नहीं था, जिससे सामाजिक असमानताएं बनी हुई थी। पुराना प्रावधान ये था कि अनुच्छेद 15 में शिक्षा का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। नया प्रावधान ये था कि अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया और राज्यों को अधिकार दिया गया। कौन सा अधिकार? कि SC/ST या OBC को निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक संस्थान इसमें अपवाद है, मतलब अल्पसंख्यक संस्थानों में आरक्षण SC/ST OBC को नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी में मिलेगा। उद्देश्य ये था कि उच्च शिक्षा में समान अवसर आए और कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों से ये पूछा जाता है, मतलब संविधान से भी पूछा जाता है और न्यायालय से भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों, अगला है 94वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2006। विषय क्या था? जनजातीय मंत्री झारखंड वाले जो थे, यहाँ पर पृष्ठभूमि थी कि पहले बिहार से अलग होकर झारखंड बना और जनजातीय मंत्री इसमें होना अनिवार्य था।
अब क्या नया प्रावधान में क्या हुआ कि जो झारखंड में जनजातीय मंत्री की बाध्यता थी उसे समाप्त कर दिया गया और उद्देश्य ये था कि प्रशासनिक रूप से थोड़ा सा लचीलापन इसमें आ जाए। बहुत कम पूछा जाता है लेकिन तथ्यात्मक है। एक बार सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। और 95वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2009 देखते हैं। विषय था SC/ST आरक्षण की अवधि में पुनः विस्तार करना था। पुराना प्रावधान था कि आरक्षण की अवधि सन 2010 तक समाप्त होनी थी और नया प्रावधान ये बना मित्रों कि SC/ST आरक्षण को सन 2020 तक बढ़ा दिया गया। उद्देश्य था प्रतिनिधित्व को बनाए रखना और ये अनुच्छेद 334 से ही संबंधित है। 96वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2011। विषय था भाषा का नाम परिवर्तन। मतलब पुराना नाम था उड़िया, पुराना नाम क्या था? उड़िया था और नया नाम इसका क्या कर दिया गया? ओड़िया। क्या था? नया नाम ओड़िया कर दिया गया। उद्देश्य था भाषाई शुद्धता और सांस्कृतिक पहचान। वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा उड़िया का नाम ओड़िया किया गया? तो 96वां संविधान संशोधन। अगला है मित्रों 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। विषय था सहकारी समितियां। पृष्ठभूमि में क्या था? सहकारी समितियों में राजनीतिक हस्तक्षेप को लाना था। नया प्रावधान ये हुआ कि इसमें भाग 9 भी जोड़ा गया। गठन, चुनाव, कार्यालय, निर्धारित लोकतांत्रिक नियंत्रण इस पर लाया गया और उद्देश्य ये था कि सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाना था। हालांकि सन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे राज्यों पर लागू भाग को असंवैधानिक घोषित कर दिया और जुडिशियल करंट से ये संबंधित प्रश्न भी बन जाता है। 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012। विषय ये था कि कर्नाटक के पिछड़े जो क्षेत्र थे उसमें नया प्रावधान बना मित्रों। अनुच्छेद 371 जोड़ा गया और इससे क्या हुआ कि हैदराबाद और कर्नाटक का जो क्षेत्र था, हैदराबाद और कर्नाटक के लिए जो क्षेत्र था उसमें शिक्षा, रोजगार, विकास में प्रावधान, ये सभी चीज़ें लाई गई। उद्देश्य क्या हुआ? उद्देश्य इसका था कि क्षेत्रीय असमानता समाप्त करना था और आर्टिकल बेस्ड ये क्वेश्चन आपका बनता है। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या था मित्रों? सन 2014 में 99वां संविधान संशोधन अधिनियम था कि NJAC विषय था, मतलब नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, मतलब राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नियुक्ति आयोग बनाया गया। पृष्ठभूमि ये था कि कॉलेजियम प्रणाली पर अपवाद था। अब नया प्रावधान में न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु NJAC को लाया गया। कार्यपालिका और न्यायपालिका की इसमें भागीदारी दर्शाई गई थी, लेकिन परिणाम ये हुआ कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और उसका प्रभाव ये पड़ा मित्रों। कारण क्या था इसका? इसको ऐसा करने का कारण के पीछे क्या था? कारण था न्यायिक स्वतंत्रता पर खतरा, यानी पॉलिटी और ज्यूडिशरी का सबसे चर्चित मुद्दा भी रहा है। और 100वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2015 देखते हैं। विषय रहा भारत और बांग्लादेश की जो भूमि से संबंधित सीमा से समझौता था वो हुआ। पृष्ठभूमि ये थी कि दशकों से सीमा पर पुराना विवाद था, जो कई दशक से सीमा पर पुराना विवाद था, एनक्लेव समस्या थी। नया प्रावधान ये हुआ कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि की कुछ अदला बदली हुई, नागरिकता अस्पष्ट हुई और उद्देश्य था सीमा विवाद का समाधान करना, मानवीय समस्या को समाप्त करना। इस प्रकार से ये इंटरनेशनल और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों से संबंधित प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। तो मित्रों अब चलिए इसको भी थोड़ा सा शार्ट में देख लेते हैं कि शार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें शार्ट में मित्रों ये है कि संशोधन इसमें कौन सा रहा है? 91वां दल बदल रोक था, 92वां था 22 भाषाएं, 93वां संविधान संशोधन था मित्रों शिक्षा में आरक्षण और 94वां था झारखंड से संबंधित, 95वां संविधान संशोधन SC/ST आरक्षण में विस्तार हुआ, 96वां संविधान संशोधन था मित्रों ओडिया को ओडिया का नाम दिया गया, 97वां सहकारी समितियां से था, 98वां अनुच्छेद 371J में परिवर्तन हुआ, 99वें में
NJAC यानी जो कॉलेज न्यायाधीशों की नियुक्ति का आयोग बना उससे संबंधित था। 100वां था भारत और बांग्लादेश की सीमा का विवाद। इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने देखा समस्त इन चीज़ों को। और आपको बता दें कि ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्लासेस को पाने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए। चलिए थोड़ा सा मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लिख नहीं पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोग इतना कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।